हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं IBC 24 मध्य प्रदेश से जुड़े हमारे इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। शुरुआत करेंगे इस बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ। भिंड से मिल रही है, जहां 3 लोगों की मौत हुई और 2 लोग घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि बिजली की तार की चपेट में बैलगाड़ी आई है और बैलगाड़ी में सवार 3 लोगों की मौत हो गई है, 2 घायल बताए जा रहे हैं और बैलगाड़ी में जुटे दोनों बैलों की भी मौत हो गई है। उमरी थाना क्षेत्र के पुरा गांव की ये घटना बताई जा रही है। तो एक दर्दनाक हादसा भिंड के उमरी थाना क्षेत्र में, जहां बिजली तार की चपेट में आने से 3 लोगों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि बिजली तार की चपेट में बैलगाड़ी आ गई और 3 लोगों की मौत हुई है, 2 घायल बताए जा रहे हैं और बैलगाड़ी में जो 2 बैल थे उनकी भी मौत हो गई है। बड़ी खबर इस वक्त आपको हम भिंड से बता रहे हैं। बिजली तार की चपेट में एक बैलगाड़ी आई और उसमें जो 3 लोग सवार थे उनकी मौत हो गई है, 2 घायल बताए जा रहे हैं और इसके साथ बैलगाड़ी में जो 2 बैल जुटे हुए थे उनकी भी मौत हो गई है। दर्दनाक घटना पुरा गांव में। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको भिंड से बता रहे हैं। बिजली तार की चपेट में बैलगाड़ी आ गई है और इसके कारण बैलगाड़ी में जो 3 लोग सवार थे उनकी मौत हो गई है, वहीं 2 लोग घायल भी बताए जा रहे हैं और बैलगाड़ी के जो दोनों बैल थे उनकी भी मौत हो गई है इस दर्दनाक हादसे में। उमरी थाना क्षेत्र के पुरा गांव की ये घटना बताई जा रही है। बड़ी खबर आपको भिंड से बता रहे हैं। और अब बात करेंगे मध्य प्रदेश में उपचुनाव के दंगल की। तो मध्य प्रदेश में हो रहे उपचुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। खरगोन जिले की बड़वा से कांग्रेस विधायक सचिन बिरला बीजेपी में शामिल हो गए हैं। वो बेड़िया में सीएम शिवराज सिंह चौहान की उपस्थिति में बीजेपी में शामिल हुए। आपको बता दें, साल 2018 में बड़वा विधानसभा से करीब 30,000 वोटों से कांग्रेस से विधायक चुने गए सचिन बिरला ने कांग्रेस का ऐसे समय में साथ छोड़ा है जब लोकसभा के उपचुनाव के मतदान में केवल 6 दिन बचे हैं। सचिन बिरला बीजेपी में शामिल होने पर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने तंज कसते हुए कहा है कि जो बिकाऊ माल है वो बिकेगा और जो टिकाऊ माल है वो टिकेगा। मैं प्रभारी मंत्री के नाते भी आपका अभिनंदन। सचिन बिरला बहुत लोकप्रिय और युवा नेता हैं। उनके दिल में अपने क्षेत्र के विकास और जनता के कल्याण की तड़प है। कांग्रेस का बंटा ढार हो रहा है और उस पार्टी में रह के जनता की सेवा नहीं की जा सकती, इसलिए वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आए हैं। भाजपा की विकास करने की विचारधारा, सब लोगों को साथ लेकर चलने की विचारधारा, इस भाव को लेकर आदरणीय मुख्यमंत्री जी से प्रभावित होकर मैंने आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी और विकास की एक नई गाथा इस निमाड़ में लिखेंगे। देखो एक बात सुन लो जी, जो बिकाऊ माल है वो बिकेगा जी, जो टिकाऊ माल है टिकेगा। मध्य प्रदेश में उपचुनाव की जंग तेज हो गई है। सभी दल चुनावी मैदान में मतदाताओं को साधने में जुटे हुए हैं। बीजेपी के कई बड़े नेता अलग अलग इलाकों में तूफानी जनसभाएं कर रहे हैं। आज सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बेड़िया में जनसभा को संबोधित किया और लोगों से बीजेपी के पक्ष में वोट करने की अपील की। वहीं केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बुरहानपुर के नेपानगर में जनसभा को संबोधित किया। जनसभा में हो रहे आदिवासियों के नृत्य के दौरान सिंधिया ने भी लोगों के साथ आदिवासी नृत्य किया। वहीं सतना में पूर्व सीएम उमा भारती ने भी बीजेपी के पक्ष में प्रचार किया। वहीं यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भी जनसभा को संबोधित किया और इसके साथ खंडवा में कैलाश विजयवर्गीय का प्रचार जारी है। वो कई इलाकों में बीजेपी के पक्ष में प्रचार कर रहे हैं। सचिन बिरला बहुत लोकप्रिय और युवा नेता हैं। उनके दिल में
अपने क्षेत्र के विकास और जनता के कल्याण की तड़फ है। हम उनका भारतीय जनता पार्टी परिवार में स्वागत करते हैं। 1.5 साल इस जोड़ी की और ज्योति की जोड़ी। सरकारें अलग रही हैं, अवधि एक ही है 3 साल की, लेकिन नतीजे जमीन और आसमान का फर्क है मेरे भाई। हमने एक अच्छी सरकार यहाँ बना ली। शिवराज जी को सभी लोग मिस कर रहे थे, लगता था घर में से कोई उठ करके चला गया। अब वापस वो बात हो गई है। अब अपन को 2 साल विकास का पहिया चलाना है। खंडवा की जो जनता है, जो मतदाता है, वैसे भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही हमेशा रहते हैं और मुझे लगता है कि सभी मोदी जी के नेतृत्व के प्रति बहुत विश्वास व्यक्त कर रहे हैं। कि आने वाली 30 तारीख को जाइएगा सब कुछ भूल, याद रखिएगा नरेंद्र मोदी जी को, शिवराज सिंह चौहान को, और मुझे भी याद रखिएगा। और कमल का उपचुनाव के बीच कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। खरगोन के बड़वा से कांग्रेस विधायक सचिन बिरला बीजेपी में शामिल हो गए हैं, जिस पर शिवराज सरकार के मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा है कि सचिन बिरला के क्षेत्र में सीएम सिंचाई परियोजना को मंजूरी दी थी, जिसके बाद से सचिन बिरला बीजेपी से प्रभावित। भूपेंद्र सिंह ने दावा किया कि कांग्रेस में अभी ऐसे कई लोग हैं जो बीजेपी के कामकाज से प्रभावित हैं। भूपेंद्र सिंह से खास बातचीत की संवाददाता दीपक यादव ने। मध्य प्रदेश में हो रहे 4 उपचुनाव के बीच ही कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के विधायक सचिन बिरला ने बीजेपी का दामन थमाया है। हमारे साथ प्रदेश सरकार के मंत्री और बीजेपी चुनाव अभियान समिति के संयोजक भूपेंद्र सिंह जी मौजूद है। सर, भरा चुनाव, उपचुनाव के दौरान प्रचार और एक और उपचुनाव की तैयारी। देखिए, उपचुनाव हो या आम चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस पार्टी है और हम लोग हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहते हैं। आज विधायक सचिन बिरला जी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं, उनका स्वागत है। तो उनको लगता है कि हमारा राजनीतिक भविष्य जो है वो कांग्रेस में सुरक्षित नहीं है और इसलिए भारतीय जनता पार्टी में राजनीतिक भविष्य सुरक्षित है। और देखें हम अगर तो देश का अधिकांश युवा जो कांग्रेस में था वो धीरे धीरे कांग्रेस छोड़ रहा है, क्योंकि कांग्रेस में एक नेतृत्व का अभाव है। क्या अब माने कि इसके बाद में उपचुनाव नहीं होंगे, या फिर अभी कुछ और भी हैं कि जो आ सकते हैं जिनसे लग रहा है कि आपको हाँ ऐसे नाराज विधायक या बीजेपी को पसंद करने वाले, ऐसी है परिस्थिति? देखिए, अनेक लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी में आए और जो आएगा उसका स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रदेश सरकार के मंत्री भूपेंद्र सिंह ने निश्चित तौर पर स्वागत किया है सचिन बिरला के बीजेपी में आने का, और कारण भी उन्होंने बताया कि किस वजह से सचिन बिरला ने बीजेपी का दामन थामा है। वहीं पर दिग्विजय सिंह के बयान को लेकर उन्होंने निंदा भी की है कि जो बयान था वो मुद्दों से भटकाने के लिए था। कैमरामैन विपिन के साथ सुधीर डंडोतिया, IBC 24 भोपाल। निवाड़ी के पृथ्वीपुर उपचुनाव के दंगल में केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र खटीक जोर शोर से प्रचार में जुटे हुए हैं। खटीक ने गांव-गांव जाकर लोगों से बीजेपी प्रत्याशी के लिए वोट मांगे हैं और कहा कि इस बार परिवर्तन होकर रहेगा। जो माहौल है वो बीजेपी के पक्ष में है। बीजेपी पार्टी बड़ी है, इसलिए आपको मोदी सरकार और शिवराज सरकार के मंत्री फील्ड में दिख रहे हैं। इस दौरान खटीक ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस तो एक परिवार की पार्टी बनकर रह गई है, चाहे देश हो या मध्य प्रदेश। नेता से एक परिवार से राजनीति शुरू होती है, चाहे केंद्र की बात हो चाहे राज्य की, और वहीं पर सिमट जाती है। तो इस बार भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे मतों के साथ में और पृथ्वीपुर विधानसभा क्षेत्र से हमारे विधायक यहाँ से डॉक्टर शिवपाल जी जीत कर आएंगे। निवाड़ी जिले की पृथ्वीपुर विधानसभा सीट पर प्रचार करने यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी पहुंचे। उन्होंने आरोप लगाया कि पृथ्वीपुर में लंबे समय से भय का माहौल है। यहां 25 साल से एक ही परिवार की गुंडागर्दी का राज है। उनकी गुंडागर्दी को खत्म करने के लिए जनता बीजेपी का साथ दे। उन्होंने दावा किया कि MP उपचुनाव की सभी सीटें जीतेगी। और IBC 24 की केशव प्रसाद मौर्य से खास बातचीत की। उत्तर प्रदेश सरकार के डिप्टी CM हमारे साथ केशव मौर्य जी। पृथ्वीपुर विधानसभा में कमल खिलने जा रहा है।
डॉक्टर शिवपाल सिंह जी भारी मतों से जीतने जा रहे हैं। गुंडागर्दी का इतिहास केवल रहेगा, भविष्य में गुंडागर्दी ना हो, इसका यहाँ की जनता मन बना चुकी है। मुझे भी आने का अवसर मिला है। मैं जो उत्साह जोश देख रहा हूँ उससे यही दिखाई दे रहा है कि जैसे उत्तर प्रदेश में भूचाल आया और भाजपा का कमल खिला, वैसे पृथ्वीपुर में भी भूचाल है और यहाँ कमल खिले। उत्तर प्रदेश में कितनी सीटों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं? 300 से ज्यादा सीटें जीतेंगे। तो आप देख सकते हैं केशव जी हैं और मध्य प्रदेश की उपचुनाव वाली सीटों पर प्रचार करने के लिए यहाँ पर आए हुए थे। तो कुल मिलाकर देखें तो मध्य प्रदेश का जो चुनावी प्रचार है वो अपने उफान पर है और जीत को लेकर लगातार जो बीजेपी के जो लोग हैं वो लगातार आगे बढ़ रहे हैं। कैमरामैन लोकेंद्र मल के साथ नासिर गोरी, IBC 24 पृथ्वीपुर। निवाड़ी जिले की पृथ्वीपुर विधानसभा सीट पर केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की सभा को लेकर भारी डिमांड है। सिंधिया समर्थक और मुरैना जिले के अंबा विधानसभा सीट के विधायक कमलेश जाटव का मानना है कि पृथ्वीपुर में जल्द ही सिंधिया की सभा होगी। उन्होंने दावा किया कि यहां माहौल बीजेपी के पक्ष में है, बीजेपी से शिशुपाल यादव ही जीतेंगे। पृथ्वीपुर का जो उपचुनाव है बेहद खास है और ऐसे में सरकार ने बहुत जिम्मेदारी सीट जीतने की दी है। कमलेश जाटव जी है, अंबा से विधायक है मुरैना जिले के, वो भी इनको भी जिम्मेदारी दी गई है। खासकर उनका SC/ST वाले इलाकों में फोकस है। किस तरह से देख रहे हैं, क्या माहौल लग रहा है आपको? मैं आज मुझे 6वां दिन है और मुझे जिम्मेदारी दी है 7 पोलिंग बूथों की। उसके अलावा मैं SC के सारे गांवों में जा रहा हूं, वहां का माहौल देख रहा हूं। 50 और 60% अब की वोट डाइवर्ट हो रहा है और सबसे ज्यादा SC डिपार्टमेंट का वोट ज्यादा डाइवर्ट हो रहा है, क्योंकि लंबे समय से देखा था लोगों की एक अपेक्षा है पूरे क्षेत्र की, चाहे किसी भी जाति के लोग हों। 20 और 25 साल से एक ही व्यक्ति है, उसके बाद में उनका लड़का आ गया, तो लोगों का कहना है कि एक दर पीढ़ी चलती रहेगी। ये तो राजतंत्र है, प्रजातंत्र नहीं है। प्रजातंत्र में ये नियम होता है कि लोगों को समय पे अगर अच्छाई बुराई होने के यहाँ से चेंज होना चाहिए। इस वजह से पब्लिक में पूरा मैसेज है कि अब की चेंजिंग की ओर है और बिल्कुल हमारा प्रत्याशी डॉक्टर शिशुपाल सिंह यादव जी चुनाव जीत रहे हैं। आप उपचुनाव भी आप भी खेल चुके हैं अभी हाल ही में, तो क्या उपचुनाव में इस तरह का माहौल लग रहा है? क्योंकि आपकी परिस्थितियां अलग थी, लेकिन ये परिस्थितियां ये कहा जा रहा है कि सत्ता का सेमीफाइनल सा है क्योंकि 2023 का। अब यहाँ का क्या वातावरण, क्या लग रहा है माहौल? लोगों की जो क्षेत्र में मैं जा रहा हूँ वो मंशा निकल के आ रही है। लोगों का कहा है कि हमने 25 साल का जो 30 साल का कार्यकाल ब्रजेंद्र सिंह राठौर साहब का जो देखा है वो संतुष्टि असंतुष्टि वो देख चुके हैं। उनका एक पब्लिक का एक बदलाव देखना चाहते हैं। देखेंगे कमलेश जाटव जी थे और जैसा कि कह रहा है कि सिंधिया जी का भी प्रोग्राम कहीं ना कहीं बन रहा है और लोगों को उम्मीद है कि वो भी आएंगे, तो कहीं ना कहीं चुनाव प्रचार में और ज्यादा बल बीजेपी को मिलेगा और बीजेपी के फेवर में कहीं ना कहीं वोट भी गिरेगा। कैमरामैन लोकेंद्र पाल के साथ नासिर गौरी, IBC 24 पृथ्वीपुर। जोबट विधानसभा की कमान इस वक्त राज्य के कद्दावर मंत्रियों ने संभाल रखी है। परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने पिछले कई दिनों से चुनावी क्षेत्र में ही डेरा डाला हुआ है। उनका दावा है कि जोबट विधानसभा का चुनाव बीजेपी प्रत्याशी सुलोचना रावत भारी मतों से जीतने वाली हैं। उससे खास बातचीत की हमारे संवाददाता ने। जोबट विधानसभा में प्रचार अब अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है और प्रमुख नेताओं ने इस पूरी विधानसभा की कमान संभाल रखी है। यहाँ पर परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं और अपने क्षेत्र में हैं। उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह का माहौल है। देखिए, माहौल पूर्णतः है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। 15 महीने की कांग्रेस की सरकार के अपने जो योजनाएं थी उनको बनाने की कोशिश की जा रही है। बार बार कांग्रेस से कह रही कि हमने किसान कर्जा माफी की थी और शिवराज सरकार में ऐसा कुछ नहीं हुआ। 15 महीनों में क्या हुआ ये बहुत ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है, सबके सामने है। चूंकि तमाम 3 मंत्री इस क्षेत्र में लगे हुए हैं, आप भी लगातार क्षेत्र में दौरा कर रहे हैं, एक जनता को अब सीधा तौर पे क्या संदेश देना चाहेंगे जो आदिवासी बहुल इलाके के जो यहाँ के मतदाता हैं उनके लिए? देखिए, मतदाताओं को सीधा मेरा निवेदन है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ रहो, विकास के साथ रहो। सुलोचना बहन जीतेंगी तो निश्चित तौर से यहाँ का विकास दुगना होगा। ये चुनाव 2 साल का है और 2 साल में कांग्रेस प्रत्याशी कुछ करने वाला है ना कुछ कर पाएगा। सुलोचना जीतेंगी, सुलोचना बहन जीतेंगी तो वो यहाँ से भाजपा की विधायक होंगी। भाजपा की प्रदेश में सरकार है, भाजपा की दिल्ली में सरकार है, करोड़ों रुपया की योजनाएं आएंगी और जोबट क्षेत्र का विकास बहुत आगे बढ़ेगा। बिल्कुल निश्चित तौर पर ये थे मंत्री गोविंद सिंह राजपूत। उनका साफ तौर पर कहना है कि अगर भाजपा कैंडिडेट जीतती हैं तो क्षेत्र का विकास दुगनी रफ्तार से आगे बढ़ेगा और वो एक कार्यकर्ता के तौर पर इस क्षेत्र में लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं अपने भाजपा प्रत्याशी के लिए।
कैमरा पर्सन नंदन के साथ दीपक यादव, IBC 24 जोबट। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पत्नी के साथ भी पूजा की है करवा चौथ के खास अवसर पर, और दोनों ने करवा चौथ की पूजा अर्चना की है। और सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अपनी पत्नी को करवा चौथ की कथा भी सुनाई है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो आज सौभाग्य का पर्व करवा चौथ पूरे देश भर में मनाया जा रहा है, और आज सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी अपनी पत्नी के साथ करवा चौथ की पूजा की। और खास बात ये रही कि खुद ही सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अपनी पत्नी को करवा चौथ की कथा सुनाई। वहाँ का हाल देखकर हतप्रभ हो गई। कुछ देर पीछे वह जोर जोर से डकराने लगी और बोली, हाय, भूल से व्रत को भंग कर दिया। हे गणेश जी महाराज, आप मुझे क्षमा कर दो, मेरा अपराध आप ही क्षमा करोगे। इस तरह वह कहती और जोर जोर से रोती। आपने जिस तरह साहूकार मिनी मुंबई इंदौर शहर में करवा चौथ बेहद खास तरीके से मनाया गया। महिलाओं ने हाथों में मेहंदी रचाई और गीत संगीत के साथ नृत्य भी किया। करवा चौथ सेलिब्रेशन का जायजा लिया IBC 24 संवाददाता शालिनी हाडिया ने। पति की लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का व्रत किया जाता है, और आज करवा चौथ है और बड़ी ही धूमधाम के साथ मिनी मुंबई में इसका जो उत्साह है वो भी देखने को मिल रहा है। कहा जाता है कि महिलाएं जो है अखंड सौभाग्यवती के लिए ये व्रत रखती है। निर्जला व्रत होता है, और सबसे खास बात होती है कि 16 श्रृंगार करती है महिलाएं, और साल भर इंतजार होता है। आप मुझे बताइए, बेहद खूबसूरत आउटफिट आपने पहना है, पहली रिएक्शन क्या थी जब आपके पति ने आपको देखा इतना तैयार? ओह माय गॉड, फिर से दुल्हन बन गई क्या? मेरी अभी नई शादी हुई है, 3 महीनों में शादी को, और 3 महीने तो फिर से मैं मेरे दुल्हन के गेटअप में आ गई हूँ। मुझे बहुत खुशी हो रही है। मुझे बताइए, कितना एक्साइटमेंट, और क्या भूख प्यास लग रही है या सेलिब्रेशन के बीच सब चीज़ें? सब भूल गई हूँ सेलिब्रेशन, और इतना अच्छा क्लाउड, ओह माय गॉड, बहुत बहुत एक्साइटेड हूँ। अभी तो मैं आज चांद के लिए भी एक्साइटेड हूँ, मेरे चांद के लिए भी एक्साइटेड हूँ। बेहद खूबसूरत श्रृंगार के साथ आपको महिलाएं नजर आ रही है, और बस चांद के दीदार का इंतजार है कि कब चांद निकलेगा। उसके बाद जितनी भी महिलाएं हैं वो अपने चांद को देखेंगी, और उसके बाद ये जो व्रत है इसको संपन्न करेंगी। कैमरा से अखिलेश जायसवाल के साथ शालिनी हाडिया, IBC 24। राजधानी भोपाल में महिलाओं ने करवा चौथ का व्रत किस तरह से मनाया, जायजा लिया हमारी सहयोगी नीलम गुरवे ने। सुहाग की लंबी उम्र के लिए मनाया जाने वाला करवा चौथ का त्योहार राजधानी भोपाल में भी बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस वक्त हम कुछ महिलाओं के साथ हैं जो अपनी पति की लंबी उम्र के लिए उपवास रखे और जिन्होंने पूजा की। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि पूरे रस्म रिवाज और परंपराओं के आधार पर जो है यहाँ पे करवा चौथ का त्योहार मनाया गया है। नई दुल्हनें भी हैं जिनका पहला करवा चौथ का व्रत रखा। हम सबसे पहले उनसे ही बात करेंगे जिनका पहला करवा चौथ का व्रत है। माधुरी जी, पहली बार है, पहला करवा चौथ का व्रत है, क्या कुछ तैयारियां की थी? और क्योंकि पहली बार रहता है, नया नया रहता है, कितना कुछ एक्साइटमेंट रहा है? बहुत दिन से तैयारियां चल रही हैं। सबसे ज़्यादा तो मेरी मदर इन लॉ ने सब कुछ किया है। सुबह 3:30 बजे से उठ के उन्होंने सरगी बनाई, सब कुछ। अभी भी मतलब 2-3 दिन से तो वो तैयारी कर ही रहे हैं इस प्रिपरेशन, इस त्यौहार की। और ये हमारे लिए सबसे बड़ा त्यौहार होता है शादी के बाद, करवा चौथ। जी बिल्कुल, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सभी महिलाएं हैं जिन्होंने काफी कुछ खास तैयारियां की है। पर पहले हम पंडित जी से बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि क्या महत्व होता है, क्या हमारी मान्यताएं हैं। हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है और इसको पूरे विश्व में मना रही हैं। और जो भारतीय संस्कृति है उसमें ये एक रीढ़ की हड्डी की तरह है। और दरअसल ये एक प्रेम का दिवस है, जब पति पत्नी एक दूसरे के प्रति समर्पण करके, जब कोई जल तक नहीं पीता तो मानो तपस्या से अपने प्रिय को जीत लेता है। इतनी अप्रतिम है हमारी संस्कृति कि हम लोग पूजा अर्चना और त्याग के माध्यम से ही अपने प्रियजनों को कितना प्रसन्न कर लेते हैं, उन्हें अपना बना लेते हैं। देखिए कितना उत्साह है, सभी महिलाओं में काफी उत्साह है। और पूजा पाठ अभी जो है शाम का हो गया है और सभी को इंतजार रहेगा कि चांद जल्द से जल्द निकले। और जैसे कि पंडित जी ने भी बताया कि 8:30 बजे के आसपास का मुहूर्त है और सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि कब जो है चांद यहाँ पर निकले और सभी अपना करवा चौथ का व्रत पूरा कर सके। कैमरा पर्सन विनीत के साथ नीलम गुरवे, IBC 24 भोपाल। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।